देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, ये आपने कहाँ से आज ये रंग निकाला? सर वो सर्दियां बढ़ रही है ना, तो इस वजह से धुंधे वगैरह तो एंजॉय करने के लिए। धुंधे वगैरह जो हैं, उन धुंधों वगैरह के अंदर आप इस रंग में नजर कैसे आएंगे? अच्छा रंग होता है, वो नजर आ जाता है। ये कौन सा रंग है वैसे? ये तकरीबन पिंक है, पिंक। लेकिन इसका नुकसान कल बहुत हुआ। क्यों? मुझे क्या हुआ? कल मैं इनके घर गया तो पीछे इन्होंने दुम्बे रखे हुए हैं। धुंध इतनी थी, ये भी बीच में फिर रहा था, मुझे समझ ना आए दुम्बा कौन सा है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इजाज आलम ऑगस्टाइन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर मिनाल खालिद। वेलकम टू द शो जी। आज भाई आप तशरीफ लाते हैं जब भी हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप बड़े प्यारे इंसान, और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ मनाल जी के लिए। अब जो बिखरूं तो बिखरने की शिकायत कैसी, खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत कैसी। वाह। जहां में जिसकी हंसी हवाला बनी हुई है, आहा, उसी को जख्मों का बोझ ढोते भी देखना है। वाह जी वाह, अभी से आंखों की सुर्ख रंगत है कच्चे आशिक, क्या बात। अभी तो उसको किसी का होते भी देखना है। जी इजाज साहब, क्या हाल चाल हैं? जनाब चर्च साहब, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। कहाँ हैं आप? नजर ही नहीं आए हमें। इधर ही पाकिस्तान में है जनाब। नहीं, पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन आपने हमें मौका ही ना दिया आपको होस्ट करने का। आपने हमें बुलाया ही नहीं। ले, ऐसे तो ना करें। मगर एजाज भाई ये बताएं, कैसा लग रहा है असेंबली के अंदर? अब जबरदस्त है। जबरदस्त है। इस बार आप नून लीग की तरफ से असेंबली में हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार ज्यादा जबरदस्त है या पिछली बार ज्यादा जबरदस्त था? दोनों दफा जबरदस्त। अच्छा, आपका सारा ही जबरदस्त चल रहा है। असेंबली में होना अच्छा लगता है। असेंबली में होना अच्छा लगता है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। आप सुनाइए, आपने शो देखा हुआ है? जी जी। तो यू हैव एन आइडिया? यस। जबरदस्त। मुझे बताइए, पहले कभी आपकी हुई है पॉलिटिशियन से मुलाकात? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो जैसा सोचा था वैसा ही पाया या कोई मुख्तलिफ निकले? नहीं, वैसा ही पाया। वैसा ही पाया आपने? वैसे हैरानकुन बात है कि जो भी मॉडल यहाँ पे आती है जी, उसकी सियासतदान से फर्स्ट टाइम ही मुलाकात होती है। क्या अच्छा। ये तानु दुखेगा कि खुशी ना कह रहे थे? आप इस पे इतने हैरान क्यों हैं? मैं इसलिए हैरान हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में तो आपको पता है जितनी सियासत होती है, हाँ जी, उतना तो कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। तो इसके बावजूद अगर हमारी मॉडल्स जो है वो बेखबर हैं सियासत से, तो फिर तो नहीं, मगर आप लोग तो वहाँ पे मिल रहे होते हैं ना असेंबली वगैरह के अंदर, तो वो अब असेंबली तक तो आपको भी पंजाब असेंबली गई है? बिल्कुल नहीं। वो नहीं गई हुई तो उनको क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन है अंदर? तो मैं इन्हें ले जाता हूँ, दिखा लाता हूँ भाई। आप असेंबली देखना चाहेंगे अंदर से? जी जरूर, क्यों नहीं। देखिए, एक्सप्लोर तो करना चाहिए। देखिए, हमारी असेंबलीज में, नेशनल असेंबली को एक्सप्लोर तो करना चाहिए। अच्छा, वैसे हम भी पिछले काफी सालों से ये काम कर रहे हैं, हमें तो कभी ना आपने एक्सप्लोर कराया। मैं 2-3 बार किया, मैंने कहा पहले नहा के आ, चल जाओ। इजाज भाई, ये क्या बात हुई? हमें तो अब कभी ना ऐसा इनविटेशन आया। आपके पास टाइम ही नहीं होता, ना कैसर भाई के पास, ना ये आपके अच्छा है, पास। हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो कौन सी फारिग हैं? नहीं, बताएं जी। आप वोट कास्ट करती हैं? पहले तो ये बताइए। नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया? लो जी, गाल बात गई है। क्यों नहीं किया? क्या इंतजार कर रही है किसी का या वोट बना नहीं? नहीं, वैसे ही इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो अभी तक नहीं किया। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए वोट कास्ट नहीं करती। मगर मुझे बताएं, आप मुल्क के हालात से खुश हैं? हाँ, मेरे लिए तो सब ठीक है। आपके लिए सब ठीक है? ये मुझे कैसे? तो सब अच्छा लगता है, ठीक है। कैसे अच्छा लगता है आपको? कोई महंगाई वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं और कोई सफाई सुथराई का, कोई मुल्क सही नहीं चल रहा, कोई इकोनॉमी बैठ गई है, उठ गई है? नहीं नहीं, सब सही है मेरे ख्याल से। सर ये देखें, क्या जबरदस्त आइडियल। इस तरह की नून लीग तुझे लभ रहे थे ना। ये देखें, आपको दावत देनी चाहिए कि आप कहें कि आए हमारी पार्टी में आए जिनको कोई मसला ही नजर नहीं आ रहा। मुझे मरीम नवाज साहिबा बहुत पसंद है। ये ले उन्होंने जो सर, भी इजाज साहब, इजाज साहब, इसे कहते हैं गल हुन बद गई है।
तो सर ये देखें मरीम नवाज साहब पसंद है उनको। नहीं चौधरी साहब देखिए, आप भी इतनी देर से पूरी तरह हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ख़ास तौर पर सुथरा पंजाब जो है उसको तो इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन भी मिली है। फिर उसके बाद आपने देखा कि क्राइम रेट कम हुआ है CCD की वजह से। फिर उसके अलावा और हेल्थ पे काफ़ी, फिर क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बहुत बेहतर हुई हैं। वैसे आप तो पिछली हुकूमत के अंदर भी रहे थे, तो उसमें ज्यादा काम हुआ था या इसमें ज्यादा काम हुआ है? उसमें इतना काम नहीं हुआ था। उसमें इतना काम नहीं हुआ था। आप मिनिस्टर भी थे उस दौर में। जी जी बिल्कुल। तो वैसे उस जमाने में मिनिस्ट्री में आपकी ज्यादा काम होता था या अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में ज्यादा काम होता है? जो भी मिनिस्टर आता है ना वो कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। हमने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किए थे, अभी जो कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे अच्छे काम करें। बात यह है कि जो CM साहब है ना जी, वो किसी मिनिस्ट्री का काम छोड़ नहीं रही, वो इतने ज़्यादा खुद ही इनिशिएटिव। अभी देखें मिनॉरिटी मिनिस्ट्री का सबसे जो बड़ा जो लैंडमार्क प्रोग्राम है मिनॉरिटी कार्ड, वो CM का इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री को कुछ करना ही पड़ा। CM साहब है, यानी कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब को कोई काम नहीं करना पड़ा, सब ऊपर से ही हो रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि CM इनिशिएटिव जब लेना तो बस फिर नीचे डेफिनेटली मिनिस्टर हो या ना हो काम हो जाता है। काम हो जाता है। वैसे ऐसा क्या हुआ कि जो आपने PTI को छोड़ दिया? ये देखें, अपने अपने चीज़ें हमेशा माइग्रेशन तो रहती है और करनी भी चाहिए। मिनाल ये बताएं, मैं पूछना भूल गया था आपसे, आप तो खुद भी मॉडल हैं, तो ये कैसी है ड्रेसिंग इनकी? पिंक रंग अच्छा नहीं लगता? आई थिंक ये कोई लड़कियों वाला कलर है जो आपने पहना हुआ है। ये इसलिए इन्होंने पहना हुआ है कि लड़कियों को अच्छा लगे ये। लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, लड़कियों पे ये सब। तुसी भी पुरानी फिल्मां दी बिल्ली लग रहे जे फिर। ड्रेसिंग करके आई हुई है, देखिए उन्होंने ब्लैक पहना हुआ है आज का इनकलर, और आज तो एजाज साहब ने भी कुछ हल्का हल्का मैचिंग ब्लैक। आप जरा नोटिस करें। आप बताएं मैडम कैसे लग रही है ड्रेसिंग? में देख रहा हूँ वॉच और शूज मैच कर रहे हैं, उधर पॉकेट स्क्वायर और बाकी शलवार कमीज मैच कर रहे हैं, बाकी ब्लैक कोट। कैसा आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है। ओए होए एजाज साहब, तो- ये आपने खुद की थी या किसी ने करवाई है आज? इत्तेफाक में बरकत है भाई। इत्तेफाक में सही कहा इन्होंने। अब तो नून लीग का दौर है तो इत्तेफाक में ही बरकत है। लेकिन वासे भाई मैं थोड़ा सा इतराज करूंगा। आपने कहा कि ये रंग अच्छा नहीं है। हाँ। ये तो बुरी बात है, पिंक रंग है यार, लाइट वो पिंक कह रही है कि आपको नहीं सूट कर रहा। कैसर भाई दिल पे नहीं लेना, कोई बात नहीं। मगर आप बताएं मिनाल। आपको कुछ डार्क कलर्स पहनने चाहिए, जैसे डार्क ब्राउन, ब्लैक। इन्हों का कोट पवा ला शानदार मैं ना अपने अरे डार्क लाल आप बता भी रही है डार्क कलर्स। फिर मैं जराबा कान ते लटका लवा फिर मैं। क्यों? वो मैंने ब्राउन पहनी हुई है। नहीं सारे में दूसरी चीज से अच्छी लगे ना। चले अच्छा डार्क और क्या बताइएगा? कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बस बैठे में शर्ट ही नजर आ रही है, तो सही है। इतने बैठे ठीक है, और मैं गंदा नहीं होना तड़का। नहीं ये देखिए ना, मैं मगर वैसे ये ड्रेसिंग ये देखिए टर्मेटिक खड़े हो बताओ जी। वाह जी, लड़का बताओ। वैसे ये लुक जबरदस्त है सर वही तो मैं खड़े ही रहो। तुसी नाप लेना मेरा। बस भाई आज मेरा दिल चाहता मैं ना ही आता तो अच्छा था मेरा। भाई इन्होंने दिल तोड़ दिया कि मेरी ड्रेसिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो शुक्र है तुसी मुंह दा नहीं पूछे, पता नहीं की होना सी। देखिए मैंने शूज आज नए पहने थे, मैंने पैंट अभी कटाई नहीं थले होते, बॉडी पाली मैं आपकी खुशी में। समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, बदले आ यार। तो मुझे समझ नहीं आई तो क्या हुआ क्या। मैंने तो अब फुल ड्रेसिंग भी आपको दिखाई, इसमें क्या? नहीं नहीं, आपकी फुल ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं चले ये तो आप मेरा दिल रख रही हैं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, जी। आप भी दुनिया में सबसे प्यारी है माशाल्लाह। Thank you। सड़ो शरीको सड़ो।